कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम और फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आज फ्रेंड मैं बात करने वाली हूँ कि ज्येष्ठ माह जो शुरू हो चुका है 24 मई से और 21 जून तक रहने वाला है। इसमें जब विशेष रूप से पूजा की जाती है, बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी आती है और गंगा दशहरा आता है, और इसमें हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है और विशेष दान भी किए जाते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि हमें इसमें क्या विशेष चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे पूर्वज भी नाराज हो जाते हैं, हमारे भगवान जी भी नाराज हो जाते हैं। तो ज्येष्ठ मास जो है बहुत बड़ा मास माना जाता है। इसमें विशेष रूप से जो है पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की, हनुमान जी की जाती है, और इसमें विशेष रूप से दान भी किए जाते हैं। जैसे कि ठंडी चीजों का दान किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो मास है ज्येष्ठ मास, इसमें भीषण गर्मी पड़ रही है। आप सबको पता ही है गर्मी कितनी हो रही है। तो विशेष रूप से ठंडी चीजों का दान किया जाता है। जैसे कि गरीबों में खरबूजे तरबूजे का दान कर सकते हैं। ठंडे होते हैं खरबूजे तरबूजे, उसका आप दान कर सकते हैं। और जैसे आम वगैरह होते हैं, उनके भी आप जो है दान कर सकते हैं गरीबों में। और चीजें आप क्या दान कर सकते हैं, जैसे कि छाता होता है, गर्मी से बचाता है, तो गरीबों में आप छाते का भी दान कर सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से प्याऊ होते हैं, उसका दान किया जाता है। ठंडे शरबत होते हैं, उसका दान किया जाता है। और इसमें विशेष रूप से जो है जैसे कि पंखों का दान किया जाता है। झलने वाले पंखे होते हैं, वो आप दान कर सकते हैं। घड़े होते हैं पानी के लिए, जो मिट्टी के होते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। विशेष रूप से इसमें जो दान किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम ये चीजें दान करते हैं तो भगवान और हमारे जो पूर्वज होते हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ धाम का जो उस व्यक्ति को वास मिलता है और बहुत बड़ा पुण्य लाभ भी मिलता है, और हमारे पूर्वज जो है हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीजें दान हम जब ज्येष्ठ मास में करते हैं, तो आई होप आप सब भी करेंगे ज्येष्ठ मास में ये चीजें दान। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए ज्येष्ठ मास, जिससे हमारे पूर्वज जल्दी नाराज हो जाते हैं, हमारे भगवान जी भी नाराज हो जाते हैं। हमें चीजें जो है नहीं करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या चीज नहीं करनी है। देखिए सबसे पहले आपने ध्यान देना, ज्येष्ठ मास में जो बैंगन का सेवन नहीं किया जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि तो देखिए बैंगन में इस महीने में जो है कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए बैंगन का प्रयोग जो है शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने में हमें सब्जी नहीं बनानी चाहिए, बैंगन का प्रयोग किसी भी तरह से हमें नहीं करना चाहिए ज्येष्ठ मास में। और अब बात करते हैं दूसरी चीज की हमें जो नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में जो के घर में बड़ा पुत्र है या बड़ी पुत्री है, उसका विवाह जो है नहीं किया जाता है। इस महीने में विवाह जो होते हैं शुभ नहीं माने जाते हैं, बड़े पुत्र और पुत्री का, तो विवाह भी नहीं किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। ज्येष्ठ मास में जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है, तो इस बात का ध्यान दें कि मांस मदिरा का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं चौथी चीज की। चौथी चीज क्या है? ज्येष्ठ मास में जो है अपने शरीर पे हमें जो है तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तेल जो है बिल्कुल प्रयोग में नहीं किया जाता है शरीर पर, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं पांचवी चीज की। पांचवी चीज क्या है? किसी का बुरा ना करें और किसी से आप जो है लड़ाई वगैरह ना करें, झूठ ना बोलें, इस बात का भी ध्यान दें। तो आयो को पता लग गया हमें ज्येष्ठ मास में जो है क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे भगवान जी हमसे नाराज हो जाए, हमारे पितृ भी जो है नाराज हो जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।